दोस्तों आज डिस्कस होने वाला है सानी मैम के बारे में, जिसके बारे में आप कोई भी कुछ भी सोचते हो। मैं तो भाई अपना सानी मैम को एक इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं यार, सोसाइटी में इतना अच्छा चैरिटेबल काम शायद ही कोई कर रहा होगा। इससे पता चलता है कोई भी आदमी कभी भी इतिहास रच सकता है यार। इसलिए तो बोलते हैं कभी किसी को नीचा या डाउन मत समझना, क्योंकि बाद में वही आदमी के पास जाके अपना खुद का सिर झुकाना ऐसा भी कभी हो सकता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के अलावा खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और काम करते रहिए। तो चलिए फाइनली टॉपिक पे चलते हैं। सानी मैम की भारत में पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, लगातार 4 साल भारत में वो सबसे ज़्यादा सर्च करे जाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल रही। सानी मैम ने कई फिल्मों में अपने डांस और एक्टिंग के थ्रू पब्लिक को एंटरटेन तो किया ही है, साथ ही अपनी क्वाइटनेस से भी बहुत लोगों की दिल जीते हैं। सानी मैम को हमारे इंडिया में प्यार भी बहुत मिला है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी बहुत किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर, तो आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सानी मैम से बचपन से लेकर एडल्ट इंडस्ट्री तक, जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट फील हो रहा है, और एडल्ट फिल्म से लेकर बॉलीवुड तक कैसा कहानी रहा सानी मैम के साथ ही साथ जानेंगे और भी कई सारे मोस्ट इंटरेस्टिंग बातें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला। तो सानी मैम का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया ओंटारियो कनाडा में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। सानी मैम की माता पिता ने उनका नाम करणजीत सिंह रखा था। जी हाँ दोस्तों, ये नाम सुनकर मुझे भी पहली बार लगा था ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का का नाम है। सानी मैम की पिता दिल्ली में पले बड़े थे, जिनकी शादी होने के बाद वो कनाडा चली गई। सानी मैम के फ्रेंड्स के अलावा उनके एक भाई भी है। सानी मैम की स्कूल की पढ़ाई एक कैथलिक स्कूल में हुई। उनको पिता माता को लगा था कि पब्लिक स्कूल हमारे सानी के लिए सेफ नहीं है। सानी मैम का उम्र जब 13 साल था तब उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। अब वो और सभी लोग, उनका पेरेंट्स, उनका भाई कैलिफोर्निया में रहने लगे। सानी मैम को स्टेम खेलों की बहुत शौक था, जिनमें वो हॉकी और स्केचिंग में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। सानी मैम ने कैलिफोर्निया के स्कूल में 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उस समय को चाहती थी कि वो नर्सिंग करे, इसलिए स्कूल का पढ़ाई पूरी होने के बाद नर्सिंग बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। कैलिफोर्निया आकर सानी मैम की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत महंगा था। इसलिए सानी के पापा को घर चलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी और आए दिन आर्थिक स्थिति को लेकर घर में प्रॉब्लम रहती थी। सानी मैम ने ये बात को समझी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक जर्मन बेकरी में जॉब करना शुरू कर दी। इस जॉब के बावजूद उनकी घर की आर्थिक स्थिति पर कोई लगाव नहीं पड़ा। सानी मैम ने बेकरी के अलावा भी कई जॉब की थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति उस पर भी नहीं सुधरा और अब सानी मैम की ज़रूरत भी पूरा होना मुश्किल हो रही थी। नर्सिंग के दौरान ही सानी मैम की एक दोस्त थी, जिन्होंने सानी मैम से बोला तुम खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मॉडलिंग में हर तरह से परफेक्ट लग रही है। सानी मैम को उस दोस्त की बात समझ आई और उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सानी मैम की जिस दोस्त ने उसको मॉडलिंग करने की सलाह दी थी, वो एक एजेंट को जानती थी। उन्होंने सानी को एजेंट के साथ मिलवाया। तब सानी मैम की उम्र थी 18 साल। उस एजेंट्स ने सानी मैम को बोला कि मैं पेंथास मैगजीन के लिए क्लाइंट को वेट करता हूँ। पेंथास मैगजीन एक बहुत ही फेमस और न्यूडिटी के लिए जानी जाती थी, पर तब सानी मैम को इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सानी मैम को पेंथास मैगजीन के ऑफिस आने को बोला, तो सानी मैम अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर सानी मैम को उस मैगजीन की हकीकत पता चलता है। मैम को बताया गया आपको बोल्ड फोटोशूट करना होगा, जिसके लिए हम आपको 10 से 12,000 तक डॉलर देंगे। उस टाइम सानी मैम को पैसों की बहुत ज़रूरत थी,
ये इतनी डॉलर थे जिन्हें उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाता। सानी मैम ने सोचा कि इतने पैसे तो मैं साल भर जॉब करके भी नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कर दी। ये फोटोशूट मैम ने 2001 में कराया था, जिसे उनकी फोटो कवर पेज पर छपी थी। फैंथ हाउस मैगजीन के ओनर ने उनको बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें नाम बदलना चाहिए। तो इसके बाद करणजीत ने अपना नाम सानी रखा था और ओनर ने इसमें लियोनी जोड़ दिया था। इस तरह से उनका नाम सानी लियोनी होगी। और फोटोशूट के बाद मैम की जो भी पैसा मिली थी महीने के बाद, वो अपनी पेरेंट्स मम्मी पापा को दी थी। तो मम्मी पापा तो इससे बहुत खुश हुई थी, बट मम्मी पापा को तो समझ नहीं आ रहा था तुरंत ही इतना पैसा कहाँ से आया। तो सानी से पूछा, भाई इतना पैसा कहाँ से आया? सानी मैम ने पूरा सच तो नहीं बोला, बट बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है। पेरेंट्स से तो नहीं, बट मैम ने फोटोशूट के बाद अपने भाई को सब बता दिया था और भाई ने बहुत सपोर्ट भी की थी। मैम की फोटो पैंथास हाउस के फ्रंट पेज पर छपने के बाद उन्हें कई तरह की मैगजीन में न्यू फोटोशूट के लिए ऑफर किया गया था और सानी मैम भी बहुत जगह काम करने लगी, जिसे वो बहुत तेजी से फेमस होते जा रही थी। अपनी तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि देखकर मैम को ये पता चल गया था कि उनकी सच्चाई ज़्यादा दिन तक अपनी पेरेंट्स से वो नहीं छुपा पाएगा, मम्मी पापा को कहीं और से ना पता चले। इसलिए सानी मैम ने हिम्मत करके खुद ही अपनी सारी हकीकत बता दी। सानी मैम की माँ ने भारत की एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, तो उनके लिए ये बहुत ही गलत काम था। सानी मैम की माँ ने इस सच्चाई को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी, पर उनके पापा ने स्थिति को समझे और सानी को बोला कि तुमने ये रास्ता अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है, बट याद रखना बेटी, कभी टूरिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। सिर्फ घर वालों की बल्कि सभी रिलेटिव्स के सामने भी सानी की सारी सच्चाई आ चुकी थी, इसलिए सबने सानी को और उनके घर वालों से सारी रिश्ते तोड़ दी थी। बट सानी मैम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन छपने के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी का नाम था विभेद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सानी इस शर्तें रखी कि उन्होंने सिर्फ लेसेंस फिल्म में ही काम करेंगी। दोस्तों, लेसेंस का मतलब होता है लड़की लोगों के साथ फिल्म बनाना। विभेद के साथ 3 साल काम करने के दौरान वो इसी इंडस्ट्री के मैक एरिक्सन नाम के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। विभेद के साथ 3 साल का करार खत्म होने के बाद सानी मैम ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सानी की शर्त ये थी कि उनकी सारी फिल्में सानी की बॉयफ्रेंड मैक एरिक्सन के साथ होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था। इसमें जितने भी फिल्में बनी सभी में बहुत ही बेहतरीन व्यूअरशिप आई थी। सानी मैम ने मैक एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। इसका अगली पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को देखने में ज़्यादा प्रेशर ना हो, इसलिए थोड़ा जितना छोटा हो सके तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आपका वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वापस जुड़े रहना, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम पे भी मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं किसी अगली शानदार टॉपिक लेकर। तो चलिए टाटा बाय दोस्तों।